आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक। हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। यह उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं तथा इन निर्णयों के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक के अनुच्छेदों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 1 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आइए तो जानते हैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा जस्टिस संजीव खन्ना। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर को अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और वह 9 नवंबर 2022 से इस पद पर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 91 मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने किसका स्थान लिया है? इसका सही आंसर होगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष प्रधान न्यायाध्यक्ष होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को चुना जाता है। विधि, न्याय और कंपनी मामलों के केंद्रीय मंत्री उचित समय पर इस पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश मांगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्याय की निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य संविधान के संरक्षक एक संघीय सरकार के अधिकार द्वारा स्थापित एक अदालत और अपील के सर्वोच्च अदालत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं कर सकती? यह कथन किस अनुच्छेद में लिखा है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124 खंड 1। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के
प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124 के खंड 2A में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2A में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र का निर्धारण संसद द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ होते हैं? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124 के खंड 6 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 145। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय अपने नियम बना सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की गई है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 131। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 143 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या राष्ट्रपति उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? इसका सही आंसर होगा 34। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में फिलहाल 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें से मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर होगा हीरा लाल जे कानिया। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की उद्घाटन बैठक के अवसर पर मंच पर भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के साथ तथा सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकते हैं? इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष की आयु तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन कितना होता है? इसका सही आंसर है 2,80,000 प्रति माह। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की मासिक सैलरी 2.80 लाख रुपए होती है। इसके अलावा उन्हें कई और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि सत्कार, वेतन भत्ता 45,000,
फर्निशिंग अलायंस 10 लाख रुपए एक मुश्त, 7 टाइप का बंगला, 24 घंटे सुरक्षा, नौकर, हेल्पर, ड्राइवर और क्लर्क, दौरे के खर्च का भुगतान और हर महीने 200 लीटर फ्यूल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? इसका सही आंसर होगा संचित निधि से। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 एक के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका सही आंसर है भारत के संसद के पास। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार सांसद के पास होता है। सांसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थी। वे साल 1989 में इस पद पर नियुक्त हुई थी। फातिमा बीवी किसी उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उनका जन्म केरल के पत्थामथिट्टा जिले में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 132 खंड 1, 133 खंड 1 या फिर 134 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र द्वारा सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के संबंध में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 और 68 में बताई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा 10 वर्ष। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय या न्यायाधीश या कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए या वह राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आएंगे। ये ट्विस्ट एंड टर्न वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं कि नहीं। तो आपको ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये तीनों गलत हैं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अनुच्छेद 124 के खंड 4 और 124 के खंड 5
के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 117 देखें तो न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उससे पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति संसद के अभिभाषण के बाद निष्कासन आदेश जारी करता है। न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? इसका सही आंसर होगा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत में सबसे ज्यादा समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने का रिकॉर्ड जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के नाम है। वहीं उन्होंने इस पद पर 7 साल और 4 महीने तक काम किया था। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ का जन्म 12 जुलाई 1920 को हुआ था और उनका निधन 14 जुलाई 2008 को हुआ है। वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यताएं निश्चित की गई हैं? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी एक या 2 इससे अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो, उसने कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या 2 या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की हो तथा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिज्ञता हो। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य है जब वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक से न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका सही आंसर होगा भाग 5। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय अधिकार क्षेत्र और संरक्षण का उल्लेख है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1774 और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। यह न्यायालय फोर्ट विलियम में बना था। सर एलिविया इम्पे इस न्यायालय के न्यायाधीश थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? इसका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। यह प्रावधान भारत के राष्ट्रपति कार्य का निर्वहन अधिनियम 1969 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खंड 1A में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्याय की पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? इसका सही आंसर होगा PN भागवती। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय न्याय की प्रणाली में जनहित याचिका PIL पेश की गई थी तब भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भागवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने ही न्याय की प्रणाली में जनहित याचिका की अवधारणा को पेश किया था। इसीलिए उन्हें अक्सर भारत में जनहित याचिका यानी
PIAL के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कानूनी मामलों में राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या लोक महत्व के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को दी गई सलाह मानने या न मानने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? इसका सही आंसर होगा कमल नारायण सिंह। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कमल नारायण सिंह का सबसे कम समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वह केवल 17 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश थे। 21 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश YD चंद्रचूड़ रहे हैं, जो कि 88 महीने तक थे। तो इसी के साथ आज की हमारी ट्रेंडिंग टॉपिक खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपनी डेली ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ में।